इंसान जो फेसबुक पर टाइम पास करने के लिए आता है, खाली आया, फोन चलाया, रील देखी, पोस्ट पढ़े, ये देखा वो देखा, टाइम पास करा 5-6 घंटे तो पढ़कर सो गया। अवलन तो ऐसे बंदों के लिए हिदायत यही है कि इन चीजों से दूर रहे, बिल्कुल, क्योंकि इन चीजों में आदमी मुलव्विस हो जाता है तो उसको ना तो नमाज की खबर है, कुरान करीम की तिलावत की कोई खबर नहीं है। इसी तरीके से नुकसान भी बहुत ज्यादा है। आंखों की रोशनी जो है कमजोर हो जाती है। और आजकल क्या है, घरों में हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल लेके जो है चिपक जाते हैं मोबाइल के ऊपर और बस लगे हुए हैं फोन के ऊपर। तो अवलन तो ये है कि इस मनहूस फोन से आदमी दूर ही रहे, जी बेहतर तो यही। दूसरा ये कि अगर फेसबुक चलाना ही है, यूट्यूब आपको इस्तेमाल करना ही है, तो फिर आप इन दोनों को इस्लाम को फैलाने का जरिया बनाए। जी बिल्कुल, आपकी अर्निंग भी होगी और एक तरीके से आप दीन की नशर के अंदर, दीन को फैलाने के अंदर आप जो है मेहनत करेंगे, आपको उसमें नाम लिखा जाएगा। भाई दीन के लिए तो क्या है, इंसान की पूरी जिंदगी है, जवान क्या, बूढ़ा क्या, बच्चा क्या, मर्द क्या, औरत क्या है, हर इंसान के ऊपर क्या है, दीन की तालीम फर्ज है। अब जाहिर सी बात है, दीन की तालीम फर्ज है तो उस तालीम को दूसरों तक पहुंचाना भी फर्ज है। अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप मदरसे के अंदर मुदर्रिस उस्ताद बनकर बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, आप इमाम बनकर नमाज नहीं पढ़ा सकते, या आपके पास इतने इल्म नहीं है कि आप किताब तहरीर कर दूसरों तक अपने इल्म नहीं पहुंचा सकते, और फेसबुक के ऊपर ही, यूट्यूब के ऊपर ही आपको अपनी जिंदगी जो है बर्बाद करनी है, तो फिर बेहतर तरीका ये है कि फेसबुक पर दीन की आप जो है इशाअत करें, दीन को नशर करें, दीन को फैलाएं। यूट्यूब के ऊपर आप दीन को फैलाएं, किसने मना किया है? भाई आप अगर इस्तेमाल कर ही रहे हैं और किसी आलिम के उसको मना करने की बिना पर आप उसको छोड़ भी नहीं रही है। भाई हमारे जो है हम देखते हैं अक्सर मस्जिदों के अंदर इमाम बयान करते रहते हैं और इन चीजों से रुकने की हिदायत भी देते हैं कि भाई ये चीजें एक तरीके से काना दज्जाल का जाल है जिसके अंदर हम फंसते जा रहे हैं। तो मसाजिद से इमामों के बयानात भी आते रहते हैं कि भाई इन चीजों से आदमी दूर रहे। फोन का इस्तेमाल सिर्फ बकदर जरूरत ही इंसान के लिए क्या है, फायदेमंद है। फोन आया या अपने जरूरत में किसी को फोन किया। इसी तरीके से आज व्हाट्सएप वगैरह है, आप लंबे सफर पर हैं, कोई आपको चीज मंगवानी है, कोई लिखित रूप में कोई चीज मंगवानी है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक वो ठीक है। लेकिन आप उसके अंदर बिल्कुल घुस जाए और उसमें अपना टाइम वेस्ट करे, आपको जो है अजान नहीं सुनाई दे रही है, अजान हो रही है, बंदा फोन में इतना मुलव्विस है कि उसको अजान की जो आवाज है उससे कान तक नहीं पहुंच रही है। जी ये तो है, अगर इतना जो है आदमी मुलव्विस हो गया है फोन के अंदर। तो अगर ये चीज इस्तेमाल करनी ही है तो फिर बेहतर ये है कि आप इनको ऊपर जो है काम करें, दीन को फैलाए, और जो है इंशाअल्लाह देखो दीन भी फैलेगा और उसके जरिए आपकी कमाई भी चालू हो जाएगी। आज के दौर में अगर देखें नौजवान तबका सबसे ज्यादा मोबाइल के अंदर ही अपना वक्त जाया कर रहा, बिल्कुल नमाज के लिए ना नमाज पढ़ता वक्त, ना ही दीन के दूसरे काम करता। अगर मोबाइल इस्तेमाल ही करना है तो जैसा आपने फरमाया तो बिल्कुल बेहतर यही है कि उसको इस्लाम की इशाअत की जाए, बिल्कुल दीनी क्या नाम दीन का इल्म लोगों तक पहुंचाया जाए, दीनी बातें लोगों तक क्या नाम फैलाई जाए, ताकि लोगों को यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए क्या नाम फायदा हासिल हो, दीन का इल्म हासिल हो। चूंकि आजकल करीब ज्यादातर यूट्यूब पे ही या फेसबुक पे लोग बाग यही दीन की बातें, बयानात, उलमा के बयानात ही सुन के बस यही पे इत्तफा किया हुआ है लोगों ने। तो इसलिए बेहतर ये कि अगर हम जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जैसे आपने बताया यूट्यूब, तो उस पर दीन की इशाअत की जाए और इंशाल्लाह उस पर इस्लाम भी फैलेगा, मुसलमानों को भी फायदा होगा, अपनी जात को भी फायदा होगा। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि अपना वक्त ज़ाया ना करके, और अगर ये काम भी नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पे दीन का काम करे या दीन को फैलाए, तो इससे बेहतर है क्या नाम नमाज की पाबंदी करे, दीनी किताबों का मुताला करे। जैसे मतलब ये है कि सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल है
تو وہ کہیں نہ کہیں اسلام کے لیے استعمال ہونا چاہیے. بالکل. اور اگر وہ اسلام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بقدر ضرورت کی اس کو استعمال کرنا چاہیے.